नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। आज की डिज़ाइन का ग्राफ इस तरह से, इसे मैंने अपने कपड़े पर छाप लिया। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मेरा ये शेप बना हुआ है, इसमें हम चैन स्टिच बना लेंगे। आप चाहे तो साटिन स्टिच बना के इसे भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से देखिए, यहाँ पे निकाल लिया और यहाँ पे हमें चैन स्टिच करेंगे। तो इसके लिए देखिए, इस तरह से मैंने यहाँ पे नीडल को डालते हुए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए अपने नीडल को निकाल लिया और थ्रेड को इस तरह से मैंने आगे रखा है। फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए, यहाँ पे नीडल को डालेंगे और हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए मैंने थ्रेड को ग्राफ के पास निकाल लिया और इस तरह से मैंने अपने थ्रेड को घुमा लिया। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, बस हमें इक्वल डिस्टेंस पे नीडल को निकालते रहना और इसी तरह से हमें एक एक करके हम इन चारों में चैन स्टिच बना लेंगे। चैन स्टिच बहुत सिंपल है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पे अपने नीडल को, देखिए मैंने जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे इस तरह से थोड़ा सा घूमते जाना, क्योंकि मेरा ग्राफ यहाँ पे हल्का सा गोल शेप में है। तो देखिए मैंने इस तरह से अपने नीडल को यहाँ पे घुमा लिया है। तो आप इसी तरह से इन चारों को बना लीजिएगा। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब में चैन स्टिच बना लिया और अब मैं बताऊंगी कि मैंने ये वाला डिज़ाइन कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए, ये जो मेरा ग्राफ है, तो मैंने यहाँ पे इस तरह से अपने नीडल को निकाल लिया है। इसके बाद मेरा ये ग्राफ यहाँ पे आ रहा, तो हमें यहाँ भी इसी तरह से देखिए ठीक ग्राफ से थोड़ा सा पीछे मैंने नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया है। अब मेरा ग्राफ देखिए यहाँ पे इस तरह से ऊपर आ रहा है, तो मैंने यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के थोड़ा सा पीछे इस तरह से नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास हमें निकाल लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है और ग्राफ के पास निकाल लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे। अब देखिए ग्राफ मेरा यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए, अब मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो जो मैंने यहाँ पे पहले डाला था, ठीक इसी जगह देखिए हमें निकाला था, यहाँ पे नीडल को डाल के यहाँ निकाला था, इसी जगह में नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। और यहाँ भी इसी तरह से हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे भी इसी तरह से, अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है, तो जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है बस हमें वैसे वैसे ही जाना है। तो अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हमें यहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया। अब हम यहाँ आएंगे। ये मेरा सिंधी का पहला स्टेप है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोई भी सिंधी डिज़ाइन के 4 स्टेप होते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको पहला स्टेप बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पे हमें अपने थ्रेड को इस थ्रेड के ऊपर से लेकर आएंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे। और जब हम यहाँ पे आएंगे तो इस तरह से मैंने अपने फ्रेम को घुमा लिया है और यहाँ से इस तरह से नीडल को डालते हुए हमें अपने ग्राफ के पास निकाल लेना है और यहाँ से हमें देखिए अब यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे पहला स्टेप कंप्लीट हो गया है। और फिर यहाँ से यहाँ आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ग्राफ से थोड़ा सा पीछे नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना। अब देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे
तो जब हम यहाँ पे आएंगे तो हमें यहीं पे देखिए इस तरह से, जहाँ पहले मैंने नीडल को डाला था और यहाँ निकाला था, इसी जगह मैंने नीडल को यहाँ पे इस तरह से डालते हुए हमें यहाँ पे ग्राफ के पास निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो यहाँ भी सेम इसी तरह से देखिए, यहाँ पे जो मेरा पहले से पॉइंट बना मैंने यहाँ पे नीडल को डाल लिया है और ग्राफ के पास निकाल लिया है। और इसी तरह से हम यहाँ पे और यहाँ पे बना लेंगे। देखिए मैंने यहाँ तक इसी तरह से बना लिया। अब मेरा जो ग्राफ है यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो हमें इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे इसके नीचे से हमें आना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो इन दोनों के बीच से हमें नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास हमें इस तरह से, देखिए मैंने ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक बार आपका थ्रेड ऊपर, जैसे यहाँ पे नीचे से हम गए थे, तो अब हम ऊपर से आएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। फिर इसी पॉइंट में हम अपने नीडल को डालते हुए यहाँ पे निकाल लेंगे। और हमेशा हम अपने थ्रेड को अपने नीडल से आगे रखेंगे। यहाँ पे देखिए इस तरह से इसके ऊपर से होते हुए हमें यहाँ पे इसके नीचे से आना है, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। तो अभी हम नीचे से आ रहे थे, तो अब हमें यहाँ से इस तरह से इसके ऊपर से आना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो अब हम यहाँ पे आ रहे हैं। देखिए मेरा ग्राफ जैसे जैसे जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है। जो पहले से पॉइंट बना हुआ है हमें वहीं पे डाल के अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना। जैसे मेरा यहाँ पे है तो हमें यहाँ पे डालकर यहाँ पे इस तरह से हम निकाल लेंगे। अब हमें यहाँ पे इस तरह से देखिए इसके ऊपर से होते हुए यहाँ पे, यहाँ से यहाँ हमें निकाल लेना है। यहाँ पे मेरा ये थ्रेड नीचे है तो मेरा ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से निकाल लेना। अब हम यहाँ इस पॉइंट में आएंगे तो देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे तो मैंने यहाँ पे नीडल को डालते हुए इस ग्राफ के पास इस तरह से निकाल लिया है। तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना, जहाँ से पहले पॉइंट है बस वहीं पे हमें नीडल को डालना है। जैसे इस तरह से यहाँ डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। अब मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ आ रहा, तो जब हम यहाँ से आएंगे तो इस तरह से देखिए ये वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ पे इसके ऊपर से आएंगे और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से जाएंगे और फिर इस तरह से यहाँ से यहाँ। तो देखिए इस तरह से मेरा दूसरा स्टेप भी बन गया है। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है और यहाँ से यहाँ देखिए इस तरह से हमें उसके ऊपर से, नीचे से होते हुए इसके ऊपर से आएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे अल्टरनेट करना। तो ये धागा मेरा यहाँ ऊपर है तो यहाँ पे नीचे होगा। अब हम यहाँ पे आएंगे तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें तीसरे स्टेप में क्या करना है। तो इस तरह से देखिए और यहाँ पे ठीक मैंने नीडल को डालते हुए ये जो दो धागे का क्रॉस है मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया। तो अब हम यहाँ से अपना तीसरा स्टेप करेंगे। तीसरे स्टेप में हमें सेमी सर्कल बनाना। जैसे देखिए हम ये वाला थ्रेड उठाएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए यहाँ से इसके बीच से, सबसे पहले इसके बीच से नीडल को निकालेंगे। फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे देखिए इस तरह से उठा लेना है। फिर हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें पहला वाला जो धागा है देखिए यहाँ पे इस तरह से इसे उठा लेना है और यहाँ से ये पहला धागा हम उठाएंगे। फिर यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे हल्का सा कपड़ा पकड़ा था इसके बीच से हमें नीडल को निकाल लेना। फिर यहाँ पे देखिएगा आप 4 धागा हो गया। तो इस तरह से पहला और ये जो दूसरा धागा है छोड़ते हुए तीसरे धागे को हमें अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस धागे को हमें उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे इस तरह से इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर पहला वाला धागा उठाना है और फिर अब हमें यहाँ पे आना है। तो आप देख रहे होंगे इस तरह से मेरा ये सेमी सर्कल बनता हुआ जा रहा है। अब हमें यहाँ आना है तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर ये जो पहला वाला धागा है इसे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ये पहला वाला धागा हमें उठा लेना है और फिर इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया है तो हमें पहला और तीसरा जो धागा है उसे उठा लेना है। और फिर यहाँ पे ये पहला वाला धागा उठाना है और फिर यहाँ से हम यहाँ आएंगे। फिर हमें ये वाला धागा उठाते हुए देखिए अब इसके बीच से
हम ये धागा उठाएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे, इस क्रॉस में आएंगे। हमें ध्यान रखना है कि हम इसमें हर जो मेरा ये क्रॉस है, इस हर एक एक करके हमें हर क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ, जैसा कि हमने यहाँ पे किया था, इसी तरीके से हमें इसे बना लेना है। हमें ध्यान रखना है कि तीसरे और चौथे स्टेप में हमें कपड़ा कहीं भी नहीं पकड़ना, बस हमें धागे के ऊपर से ही अपने नीडल को इस तरह से निकाल लेना है। मेन इसका पहला और दूसरा स्टेप है। एक बार पहला और दूसरा स्टेप सही से बन जाता है तो तीसरा और चौथा स्टेप बनाना बहुत आसान होता है। अब हमें यहाँ आएंगे और यहाँ से हमें यहाँ आना है और फिर इस तरह से देखिए, इसके बीच से हमें नीडल को निकालना। पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। बहुत आसान है, बस सेमी सर्कल बनाते हुए हमें इस तरह से एक दूसरे के बीच से हमें नीडल को इस तरह से निकालते हुए फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी मैंने अपने नीडल को इस तरह से, यहाँ पे देखिए मैंने इसके बीच से अपने नीडल को इस तरह से देखिए निकाल लिया है। और ये जो पहला वाला धागा है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया है। तो हम ये यहाँ पे जो ये पहला और ये तीसरा जो धागा है इसे मैंने अपने नीडल पे उठा लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए, और यहाँ से अब मेरा चौथा स्टेप बनेगा। तो देखिए चौथा स्टेप भी तीसरे स्टेप की तरह ही सेम है, लेकिन यहाँ पे अब हर जगह 4 धागा होगा। तो जब भी 4 धागा होगा तो आपको मैंने पहले बताया ही कि उसमें हमें पहला और तीसरा जो धागा है उसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। अब देखिए यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे तो ये पहला वाला धागा उठाएंगे, फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो जब मैंने इसके बीच से अपने नीडल को इस तरह से निकाल लिया तो देखिए इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागा हो गया है। तो ये जो मेरा पहला और तीसरा धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और बस हम यहाँ से यहाँ आएंगे। देखिए इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे, इस थ्रेड को उठाएंगे और फिर हमें यहाँ आना है। तो यहाँ भी इसी तरह से जैसा कि हमने यहाँ किया है, एक दूसरे के बीच से देखिए इसे हम उठाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, फिर पहला वाला धागा उठाएंगे और फिर यहाँ से आएंगे। तो इस बॉक्स में देखिएगा अब 4 धागा हो गया है। तो 4 धागा हो गया है तो यहाँ पे हमें यहाँ पे पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। देखिए यहाँ पे मैंने पहला और तीसरा धागा अपने नीडल पे उठा लिया है और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और तीसरा धागा इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे और यहाँ से फिर हमें इसके बीच से इस तरह से अपने नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ भी 4 धागा हो गया है। तो हमें पहला और तीसरा धागा यहाँ पे अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ आएंगे तो हमें हर बॉक्स में एक एक करके अपने नीडल को निकालना। तो अब हम यहाँ आएंगे तो इसे हम इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पे बनाया बस इसी तरह से यहाँ तक हमें बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ तक बना लिया। अब मेरा ये लास्ट का है तो हमें एक एक करके इन तीनों के बीच से देखिए इस तरह से मैंने पहले वाले के बीच से अपने नीडल को निकाल लिया है। फिर ये जो पहला वाला धागा इसे हमें इस तरह से अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर हम यहाँ पे इस तरह से देखिए ये जो मेरा दूसरा वाला है इसके बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया और फिर इसके बाद ये जो पहला वाला धागा है इसे भी हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर यहाँ से इस तरह से हमें इस तीसरे वाले के बीच से अपने नीडल को निकाल लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से देखिए, फिर यहाँ बीच में हमें इसे निकालते हुए यहाँ पे 4 धागा हो जाएगा। तो हमें उसे पहला और तीसरा इसे उठाते हुए हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से नीचे कर लेना है। तो यहाँ पे ये इस तरह से मेरा ये बनकर तैयार हो जाएगा कि मेरे ये चारों बनकर तैयार है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे बनाना। तो देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो मेरा ग्राफ है ठीक यहाँ पे मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब मेरा नीडल यहाँ से देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ जा रहा, तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा हमें वैसे वैसे जाना है। देखिए इस तरह से
और फिर हम यहाँ पे आएंगे। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप पिलो में, बेडशीट में, टेबल क्लॉथ पे कहीं भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ पे आएंगे। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। और फिर मेरा नीडल अब यहाँ से मेरा इस थ्रेड के नीचे से आएगा। और फिर अब हम यहाँ आएंगे। यहाँ भी इसी तरह से हमें ग्राफ के पास निकालना है। और फिर हम यहाँ आएंगे। फिर हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो हमें इसके नीचे से होते हुए इसके ऊपर से अपने नीडल को लेकर आना है। अब हम यहाँ से यहाँ पे निकालेंगे। और फिर देखिए जहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था अब हम वहीं पे आ गए। तो इस तरह से हमें अपने नीडल को यहाँ निकालते हुए यहाँ डालेंगे। और ये जो क्रॉस है 2 धागे का, वहाँ पे हमें अपने नीडल को निकालना है। अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से सेमी सर्कल बनाते हुए हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे इन तीनों के बीच से हमें एक एक करके अपने नीडल को देखिए इस तरह से निकाल लेना है। पहले वाले के बीच से निकालेंगे और ये धागा उठाएंगे। और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए मैंने ये धागा उठा लिया है। और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। इसके बाद यहाँ पे 4 धागा हो रहा है, तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना। आपको ध्यान रखना है कि आप अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचिएगा नहीं। तो इस तरह से अब हम यहाँ आएंगे। देखिए और फिर इसके बीच से निकालेंगे। और फिर ये पहला वाला धागा हम उठाएंगे। फिर इसके बीच से हमें नीडल को निकालते हुए देखिए इस तरह से। फिर यहाँ पे 4 धागा हो गया, तो हमें पहला और ये जो तीसरा धागा है उसे अपने नीडल पे उठा लेना है। और फिर हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से ये पहला वाला धागा उठाते हुए अब हमें सेमी सर्कल बनाते हुए देखिए यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह से इन तीनों के बीच से हमें एक एक करके अपने नीडल को निकाल लेना है। इसके बीच से निकालना है, फिर पहला वाला धागा उठाना। अब हम यहाँ आ जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 4 धागा हो गया। इस तरह से देखिएगा तो आपको यहाँ भी इसी तरह से देखिए पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। और यहाँ से फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना है। और फिर अब हम यहाँ आएंगे। फिर 4 धागा हो गया है, तो हमें पहला और तीसरा इस तरह से धागा जो है हमें उठा लेना है अपने नीडल पे। और यहाँ पे ठीक यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को नीचे कर लेना है। तो देखिए मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है। और यहाँ जो ये बीच में है यहाँ पे हम एक मिरर लगा लेंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा। यहाँ पे एक सीक्वेंस लगा लिया है और ये लगने के बाद कितना खूबसूरत, आप चाहे तो यहाँ पे मिरर लगा लीजिए, स्टोन लगा लीजिए। ये आप पे है कि आप इसके बीच में क्या लगा रहे। देखिए ये बहुत सिंपल और बहुत आसान है इसे बनाना, और ये बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। अगर आज का मेरा ये डिज़ाइन पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।